सिर्फ झूठ सच करना, बांटना, हिंदू मुसलमान कराना, इससे हम लोगों को ऊपर उठना होगा। और ये ध्यान रखना होगा, आप लोग सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग नेता हैं, आप लोग अगुवा हैं, जनता तक, एक एक जन तक लोगों को ये बताना होगा जाकर कि अपना वोट बहुत सोच समझ के देना है। अगर गलती करिएगा तो ये जो विकास की धारा बही है ये रुक जाएगी, और सरकार का जो जितना योजना है अगर गलती से उन लोग आ गया तो जैसे जीएम लैंड लेकर डाल दिया बैंक, ये लैंड बैंक में जीएम गैर मजरूआ जमीन, जैसे सोना सोवरन धोती साड़ी योजना बंद कर दिया, वैसे ही मैया सम्मान भी बंद कर देगा, बिजली फ्री भी बंद कर देगा, 50 साल का पेंशन भी बंद कर देगा, और अबुआ आवास भी वही 1,35,000 वाला कर देगा, 2.25 लाख का। जनता के लिए जो छोटा मोटा योजना के लिए विधायक निधि आता है, वो विधायक निधि का 1 रुपया भी जनता के बीच खर्चा नहीं किया, और वैसा लोग आज मुंह उठा के आ रहा है कि हमको वोट दीजिए। अगर उनके जगह हम लोग रहते, 17 साल वाले भी हैं, खाली रहुआ रहुआ करके और जनता का वोट लूटते रहे और जनता का हक लूटते रहे, वैसे लोग 17 साल वाले चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग को बता देते हैं, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो लोग चुनाव लड़वाए जा रहा है उन लोगों को वही जो सांप्रदायिक पार्टी है उन लोगों को फंडिंग कर रहा है, उन लोगों को पैसा दे रहा है कि चुनाव लड़िए, वोट काटिए और हमको फायदा पहुंचाइए, आपको हम लोग जगह देंगे। वैसे लोग से भी सावधान रहना है। एक एएमआईएम भी आज पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनके पदाधिकारी अभी मेराल के करीब 400 एएमआईएम के पदाधिकारी, वहां के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव और पूरा टीम अभी आधा घंटा पहले 400 लोग हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। तो ऐसे लोग का झांसा में नहीं आना है। विधायक के रूप में हमने 365 दिन 24 घंटा अपना देने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज पूरे गढ़वा नहीं, पूरे झारखंड नहीं, दूसरे राज्य में भी झारखंड के विकास की चर्चा, गढ़वा के विकास और सरकार के रूप में इतना विपरीत परिस्थिति में आप बता दीजिए, कोई एक आदमी उठ के 14 साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ राज किया, के लिए, यहाँ के हमारे दलितों के लिए, यहाँ के गरीबों, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ की अकलियतों के लिए कोई एक योजना जिसका उसको सीधा लाभ मिला होगा जनता को, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। अगर वो योजना, बीजेपी वो पार्टी है कि वो गरीब का तन से कपड़ा उतारने का काम करती है, वस्त्र उतारने का काम करती है। आप लोग को याद होगा 2013-14 में कुछ दिन के लिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे। 2013-14 में कुछ दिन के लिए बने थे। उन्होंने सोना सोवरन धोती साड़ी योजना गरीबों के लिए लागू किया था। पीडीएस दुकान से, राशन दुकान से साल में 2 बार धोती साड़ी मिलता था, लुंगी धोती साड़ी। रघुवर दास का सरकार आया और उसको बंद कर दिया। तो क्या हुआ वो कि हमारे गरीब के तन से कपड़ा उतारने का काम करता। गैर मजरूआ जमीन लैंड बैंक में लेके डाल दिया, जो बरसों से गैर मजरूआ जमीन का गरीब लोगों का रसीद कटता था, रसीद कटना बंद हो। यही काम उन लोग करता है। और हमारी सरकार आई 2019 में, हमारे हेमंत सोरेन जी ने ऐसा योजना लागू किया कि जो आज तक 19 साल पर हमारा ये 3 साल का काम भारी है। सर्जन पेंशन से लेके मैया सम्मान योजना तक, सर्जन पेंशन के लिए एड़ी रगड़ के चप्पल किया जाता था, ब्लॉक में दौड़ के हम लोग ने सर्जन पेंशन लागू किया। 50 साल के जो हमारे एसटी समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला पुरुष, सबके लिए हम लोगों ने पेंशन लागू किया। अभी हम लोग बिजली बिल माफ कर दिए, खाली गढ़वा खाली 3600 करोड़ रुपया। कोई सरकार काहे नहीं किया, कभी बड़ा बात करता था, डबल इंजन का बात करता था, एक योजना काहे नहीं ऐसा लागू किया। हम लोगों ने अभी बिजली फ्री कर दिया। आप लोग 200 यूनिट बिजली जलाइएगा, आपको 1 रुपया नहीं देना है। सरकार आपका अबुआ आवास, केंद्र सरकार बड़ा गरीब का बात करता है, बड़ा बात करता है कि हम लोग ये किया हमारा प्रधानमंत्री आवास हमारा रोक दिया, 8 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास रोक के रख दिया। तब आपके माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपना
राज्य सरकार का पैसा से हम 3 कमरा का अबू आवास देंगे और आज 8 लाख लोगों को अबू आवास मिल रहा है और हम लोग 25 लाख लोगों को अबू आवास दिलाने का लक्ष्य रखते हैं। ये आपकी सरकार आपके लिए काम करने वाली सरकार है। हम लोग मैया सम्मान योजना लागू किए। हम भाषण देते थे तो कहते थे कि बहुत जल्दी मैया सम्मान योजना का राशि हम लोग बढ़ाएंगे। 1000 से शुरू किए, 18 साल से 49 साल की सभी अपनी बेटियों बहनों को हम लोग 1000 से शुरू किए और अब दिसंबर से आने वाले दिनों में राजनीति का र भी बोलना भूल जाएंगे। आज जो हम लोगों के ठाकुर में सोना चांदी लगा हुआ नहीं है। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं लगा हुआ है, कोई जादू नहीं जानते हैं। ये आदिवासी यहाँ के जो हमारे दलित हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, उनके विकास के लिए एक सांसद के रूप में इन्होंने बहुत काम किया और बीच में किसी तरह का भटकाव हुआ, हम लोगों के परिवार से दूर चले गए। लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमेशा, चाहे वो वीरेंद्र जी हो या कामेश्वर बैठा जी हो या हम लोग, क्योंकि उस तरह की राजनीति करते नहीं है। हम लोग विद्वेष की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीतिक दल जहां जो रहते हैं अपने अपने राजनीतिक दल की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक रूप से हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे और उसका परिणाम हुआ कि फिर से हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई सभी लोग अपने घर में वापस आ गए और अपने पूरे परिवार को, आज ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये तो बहुत छोटा एक नमूना है। अगर पूरा परिवार, अगर बसपा का पूरा परिवार और पुराना पूरा परिवार सभी लोग एकजुट हो जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी रैली हो जाएगी। लेकिन आज पूरे परिवार के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी को समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने रांची में हमारे भाई कामेश्वर बैठा जी को, हमारे वीरेंद्र साहु जी को और इनकी पूरी टीम को कल खुद से अपने हाथ से पट्टा डालकर, माला पहनाकर तेजी से जो लोग जुड़ रहे हैं। आज आप लोग देख लीजिए, 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से मुझे जिम्मेदारी मिली। आप लोगों ने मुझे अपना सेवक, अपना प्रतिनिधि बनाया और 2019 में कैसे 2 साल हम लोग कोरोना में बिताए, कैसे एक जनता की चुनी हुई सरकार को, झारखंड की जनता का कैसे अपमान किया गया, कैसे हर तरह के हथकंडा अपना के जनता की चुनी सरकार को पदच्युत करने का, जनता की सरकार को गिराने का काम किया गया, डराया गया, धमकाया गया कि जनता को जगाना बंद करो, हमारे साथ आ जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री 10 से मस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन हम झारखंड की जनता के हक अधिकार के साथ विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग सभी लोग आश्वस्त रहिए कि आपकी सरकार कभी भी किसी के आगे झुकेगी नहीं, भले तोड़ देगा लेकिन झुकेगा नहीं और झारखंड की एक एक जनता को उसका हक अधिकार दिला कर रहेगा और झारखंड को देश में सबसे अग्रणी राज्य बनाने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ये कहते हुए कि आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग एक बार हाथ उठाकर कहे कि हम लोग आपके साथ हैं। बूथ को हम लोग देखेंगे और सभी बूथ से लीड कराकर और विकास विरोधियों के मुंह पर, गाल पर एक करारा तमाचा मारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम।